हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज का टाइप नंबर 10 जो कि है विविध पर्सन। तो चलिए अब इस टाइप से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस को आपके सामने लगा देता हूं। 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का है। टी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सवाल में पूछा क्या गया अपने से पूछा गया है टी का मान। टी कहाँ पे दिया हुआ है? वर्ष के साथ दिया हुआ है, यानी अपने से समय पूछा गया है। ठीक। तो सवाल में अपने से पूछा गया है टी, यानी TIME टाइम। ठीक। टाइम अपने से पूछा गया है कि कितने वर्ष के अंदर इन दोनों का जो ब्याज है वो बरोबर हो जाएगा। तो सवाल में देखिए क्या बोला गया है। 1500 रुपए का जो ब्याज है वो 6% वार्षिक दर से 10 साल का जितना भी ब्याज हो रहा है उतना ही ब्याज 3000 रुपए का 5% वार्षिक दर से एक समय के अंतराल में हो रहा है। उस समय का अपने को पता लगाना है। तो पहले समीकरण में क्या बोला गया है? पहले समीकरण में बोला गया है कि अमाउंट कितना है। समीकरण वन बराबर क्या, अमाउंट कितना है 1500 रुपए। इसके बराबर में समय कितना है, कितना समय दिया गया है 1500 रुपए के लिए? 10 वर्ष का समय है। और रेट क्या लगाई गई है अपने से? तो 6%। 6% वार्षिक। ठीक है। पहले समीकरण में अपने से बोला गया है 1500 रुपए 10 साल के लिए 6% वार्षिक पर ब्याज पर उधार दिए गए हैं। ठीक है। इसका ब्याज मिला है। और जो दूसरे समीकरण में क्या बोला गया है, बराबर रुपए कितने हैं? 3000। ठीक। और समय कितना उसमें? समय अपने को बताया नहीं गया है तो इसलिए टी लिख देते हैं यहाँ पे। बराबर रेट कितनी बताई गई उसमें? रेट बताई गई है 5% वार्षिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए क्या है कि 1500 रुपए 10 साल के लिए दिए गए हैं 6% वार्षिक पे। तो 6% वार्षिक का मतलब क्या होता है? वार्षिक यानी हर वर्ष। और प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 रुपए पर। 6 का मतलब हो गया 6 रुपए, यानी प्रत्येक 100 रुपए पर हर साल 6 रुपए लगेंगे। कितने साल तक? 10 साल तक। तो 6 × 10 कितने होते हैं? 60 रुपए। यानी 100 रुपए पर 60 रुपए लगेंगे। लेकिन जबकि रुपए कितने इसमें? 1500 पहले समीकरण में। तो पहले समीकरण में 1500 रुपए हैं। तो 100 पे कितने नोट हो गए 1500 में? तो 15 नोट हो गई। एक नोट पे कितने लग रहे हैं ब्याज? 60 रुपए। तो 100 नोट पे कितने लगेंगे? इसमें 15 नोट पे कितने लगेंगे? 60 × 15, 1500 रुपए लगेंगे। यानी इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? 1500 पहले समीकरण को ब्याज निकालने के लिए 1500 गुना 10 गुना 6। ठीक। और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1500 की और 100 की। तो बच गया क्या? 15। 15 को 10 से गुना करेंगे 150, 150 को 6 से गुना करेंगे, बराबर कितना आएगा? बराबर आएगा 900। ठीक है। तो ब्याज में मैं कर देता हूँ पहले समीकरण के बराबर में 900 रुपए। अब सवाल में क्या बोला गया है कि पहले समीकरण में जितना ब्याज मिला है अपने को उतना ही दूसरे समीकरण में मिला है। तो दूसरे समीकरण में भी अपने को 900 ही मिल रहे हैं, तो बराबर में कितने कर देंगे इधर भी? ब्याज 900। अब 900 कैसे मिलेगा? इसमें बोल रहा है 5% वार्षिक, यानी हर वर्ष का अपने को 100 रुपए के 5 रुपए मिलेगा दूसरे दूसरे सवाल में। और रुपए कितने अपने पास? रुपए अपने पास 3000। तो 3000 में 100 के कितने नोट होते हैं? 30 नोट होते हैं। एक नोट पे 5 रुपए मिलेंगे हर साल। तो 100 नोट पे कितने? 30 नोट पे कितने मिलेंगे? तो 30 × 5 150 रुपए मिलेंगे। ठीक है। 150 रुपए हर साल मिलेंगे। तो कितने साल में 900 रुपए हो जाएंगे? अब ये पता करने के लिए अपन फिर इसी समीकरण का करेंगे अपन सोल्व। कैसे करेंगे? अपन इसमें लिखेंगे 3000 दूसरे बार। ठीक है। 3000 गुना टी गुना क्या है? रेट कितनी है? 5। 5 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 की 2 जीरो, 3000 की 2 जीरो कट गई, इधर बच गया 30। ठीक है। 30 को अपन गुणा कर दिए कितने से? 5 से। 30 5 1 150। अपने को करना कितना है? अपने को करना है 900 के बराबर। ठीक है।
तो बराबर होना कितना है अपना 900। ठीक है, अपने को चाहिए 900 रुपए और इसमें कितने मिल रहे हैं अपने को एक साल के 150। तो 900 में 150 का भाग दे देंगे और बराबर कितना आ गया 6। यानी अपने को 6 साल तक 150 रुपए मिलते रहेंगे तो अपने पास 900 रुपए हो जाएंगे दोनों के बराबर में। ठीक है, तो इधर जो टी का मान है वो कितना आएगा, यहाँ पे टी हटा के अपन कर देते हैं 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष के अंदर 3,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से उतना ही ब्याज होगा जितना कि 1,500 रुपए का 10 वर्ष का 6% वार्षिक दर से हो रहा है, जो कि है 900 रुपए। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना होगा जितना कि 8,000 रुपए का 14 वर्ष का ब्याज 2% वार्षिक दर से हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या याद करना है, इसमें इसमें याद करना है अपने को, सवाल में धन याद करना है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट अपने को याद करना है। तो मैं पी लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो पहले समीकरण में अपने से क्या बताया गया है, पहली समीकरण में बोला गया है बराबर एक बराबर, पहला समीकरण में क्या बोला गया अपने से, जो अपना अमाउंट है वो कितना बताया गया है, वो कुछ भी नहीं बताया गया, वो अपने से पूछा गया है क्वेश्चन मार्क में। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे पी। ठीक है, धन को बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल और उसको फॉर्मूले में पी से दर्शाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया है। दूसरा, पहले समीकरण में धन तो कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन समय कितना बताया गया है अपने को, समय बताया गया है 7 वर्ष। ठीक है, तो बराबर में लिख देंगे 7 वर्ष। ठीक है, बराबर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बताई गई अपने को, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले सवाल में पहले समीकरण में बताई गई अपने को 8% वार्षिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8%। ठीक है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को बताई गई है। दूसरे समीकरण में अपने को क्या बताया गया है सवाल के अंदर, दूसरे समीकरण के अंदर बताया गया है 2 बराबर, अमाउंट कितना बताया गया है, अमाउंट बताया गया है अपने को 8,000 रुपए। 8,000 रुपए बराबर, समय कितना बताया गया है, समय अपने को बताया गया है सवाल में 14 वर्ष का। बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बताई गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को बताई गई है 2% की वार्षिक की। सवाल में क्या बोला गया है, अब ये देखो सवाल में जो ब्याज है इन दोनों समीकरणों का वो है सेम, बराबर है। ठीक है, तो अपन इनमें से एक समीकरण को सोल्व कर दें तो दूसरा समीकरण का अपने को ब्याज पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जिसका डेटा दिया हुआ है उसी का समीकरण अपने से सोल्व होगा। तो जो दूसरा समीकरण है इसके अंदर धन भी बताया गया 8,000 रुपए, समय भी बताया गया 14 वर्ष, और रेट भी बताई गई है 2%, यानी तीनों के तीनों डेटा अपने पास है। तो इनसे अपन ब्याज निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, दूसरे समीकरण का जब ब्याज आ जाएगा तो अपन पहले समीकरण का भी ब्याज उतना ही मान लेंगे कि सवाल में बोला गया है दोनों का बराबर है। ठीक है, तो 2% वार्षिक का मतलब क्या हो गया, हर साल, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर कितने रुपए मिलेंगे, 2 रुपए, प्रत्येक 100 रुपए पर 2 रुपए मिलेगी हर साल के, कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक। तो 14 वर्ष तक अगर एक साल का 2 रुपया मिलता है तो 14 वर्ष में कितने रुपए मिल जाएंगे, 14 × 2 28 रुपए। ठीक है, 28 रुपए हर 100 रुपए पे मिलेंगे। अब 8,000 के अंदर 100 के कितने नोट होते हैं, 8,000 के अंदर 100 के दूसरे समीकरण में देखिए 8,000 के अंदर 100 के कितने नोट होते हैं, तो 8,000 100 का भाग देंगे 80 नोट होते हैं। अब एक नोट पे 28 रुपए मिलेंगे तो 80 नोट पर कितने रुपए मिलेंगे पहले ये देख लो, फिर फॉर्मूले कहेंगे। ठीक है, 28 रुपए अगर एक नोट पर मिलेंगे तो अपने को ये बताना है कि 80 नोट पर कितने मिलेंगे। तो 2800, 28×56 560, तो यानी 560 अपन निकाल देंगे। तो 2800 5 2300 2240। ठीक है, 2240 रुपए, 2240 इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक, अब इसको दिखाएंगे कैसे, फॉर्मूले से अपन दूसरे समीकरण को सोल्व करने के लिए पहले अपन लिखेंगे 8,000 गुणा कितना है 14, गुणा कितना है 2, और बटे में क्या आएगा 2। ठीक है, अब 100 को 100 की 2 जीरो, 8,000 की 2 जीरो काट देंगे, बच गया 80। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बच गया 80, गुणा में कितना है 14 × 2 यानी 28। ठीक है,
और 28 को करेंगे तो वो याद आएगा कितना 2240 बराबर कितना आ जाएगा 2240। ठीक है, तो ब्याज आ गया दूसरा समीकरण का अपना कितना 2240 रुपए। ठीक है, 2240 अपना क्या हो गया दूसरा समीकरण का ब्याज हो गया। अब पहली समीकरण का ब्याज कितना होगा उतना ही होगा जितना सवाल में बताया। सवाल में क्या बताया गया है कि पहले और दूसरे दोनों समीकरण का सब जो ब्याज है समान है। तो अगर दूसरे समीकरण का 2240 रुपए है तो पहले का कितना होगा, पहले का भी 2240 होगा। ठीक, पहले का 2240 रुपए होगा। अब 2240 प्राप्त करने हैं और दर कितनी दी गई है अपने को पहले समीकरण में, पहली से समीकरण में जो दर दी गई है वो दी गई 8% वापसी, यानी 8 रुपए हर 100 रुपए पे हर साल मिलेंगे। ठीक है, कितने साल तक मिलेंगे, समय दिया गया अपने को 7 साल का। ठीक है, पहले समीकरण में तो 8 रुपए 1 साल के मिलेंगे तो 7 साल में कितने मिलेंगे 8 और 7 56। ठीक है, 56 रुपए अपने को मिल जाएंगे। अब कितने रुपए पे मिल गया अपने को प्राप्त करने कितने 2240। अभी तो अपने को मिले सिर्फ 56 रुपए ही। तो 100 के नोट पे 56 रुपए मिलेंगे तो 2240 कितने 100 के नोट पे मिलेंगे, ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे 2240। ठीक, 2240 में क्या करेंगे 56 का भाग दे देंगे ताकि अपने को टोटल नोट मिल जाए। ठीक, तो 56 का भाग देंगे तो कितने इस कट जाएंगे 5 दूनी 10 5 तीन 15 5 चौक 20 6 चौका 24, यानी पूरा पूरा 40 से कट रहा है। तो बराबर कितना आ गया 40। यानी अपने पास अगर 100 के 40 नोट हो तो अपने को 2240 रुपए मिल जाएंगे 60 वर्ष के अंदर 8% वार्षिक दर से। तो 100 के कितने नोट चाहिए अपने को 40, तो 100 को 40 से गुणा कर दो। ठीक है, मूलधन बनाने के लिए तो क्या करेंगे 100 गुणा में 40, तो बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4000। 4000 इसका जो पहले में जो फी आ रहा है ना इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 रुपए। यानी 4000 रुपए को अपन 7 साल के लिए 8% वार्षिक दर से ब्याज पे देंगे तो अपने को ब्याज मिलेगा 2240 रुपए। और वही ब्याज अपन 8000 रुपए को 14 वर्ष के लिए 2% वार्षिक दर से देंगे तो उसमें भी अपने को 2240 रुपए मिलेंगे। तो इसका मूलधन का आंसर आएगा 2240 रुपए। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। रमेश ने क्या किया है, रमेश ने 10,000 रुपए लिए हैं 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार। ठीक है, और गणेश ने क्या किया है, गणेश ने 5,000 रुपए लिए हैं कितने वर्ष के लिए 20 वर्षों के लिए, लेकिन कितने प्रतिशत पर लिया है ये अपने को नहीं बताया गया है। ठीक है, ये अपने से क्वेश्चन पूछा गया है। और इन दोनों का जो ब्याज है जब अवधि के अंत में जब ये दोनों ब्याज देखते हैं कि इन्होंने कितना ब्याज दिया है तो दोनों के दोनों ने सेम ब्याज दिया हुआ होता है। ठीक है, दोनों का ब्याज कितना है बराबर है। तो पूछा क्या गया अपने से गणेश की रेट पूछी गई, गणेश ने किस किस रेट पर जो धन है उधार लिया था। ठीक है, तो रेट पूछी गई है दर। ठीक है, दर अपने से क्वेश्चन मार्क है। पहले समीकरण में क्या है, पहले समीकरण में है जो रमेश है कितने रुपए ले रहा है 10,000 रुपए उधार की। ठीक है जी, 1 2 3 1000 यानी 10,000 रुपए। ठीक, 10,000 रुपए रमेश क्या ले लेता है उधार ले लेता है, कितने वर्षों के लिए लेता है, ये लेता है अपने से 5 वर्षों के लिए। ठीक, बराबर वो कितने प्रतिशत पर लेता है, किस वार्षिक दर पर लेता है ये उधार लेता है 12% वार्षिक दर पर। ठीक है जी, 12% वार्षिक दर पर ये उधार ले लेता है। अब दूसरे समीकरण में कौन लेता है उधार, दूसरे समीकरण में ले रहा है गणेश। ठीक है, अब गणेश कितने रुपए ले रहा है उधार, गणेश जो रुपए ले रहा है वो ले रहा है 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए गणेश ने उधार ले लिए, कितने वर्षों के लिए लिए 5,000 रुपए गणेश ने कितने वर्षों के लिए लिए हैं 5,000 रुपए गणेश ने लिए हैं 20 वर्षों के लिए। ठीक, तो 20 वर्षों के लिए ले लिए बराबर किस रेट पर लिए हैं, कौन सी दर पर लिए है ये अपने को पता करना है क्योंकि सवाल के अंदर रेट नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर। अब इसको पता करने के लिए क्या बताया गया है, इन दोनों का जो ब्याज है वो एक समान है। तो अगर अपन
इनमें से किसी एक का ब्याज पता कर लें तो दूसरे का ब्याज तो उसी के बराबर होगा, तो उसके अपना सवाल सोल्व हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा डेटा जिस भी समीकरण में दिया गया है उसी को अपन पहले सोल्व करेंगे ताकि अपने को ब्याज सटीक पता चल जाए। तो जो पहला समीकरण में इसके अंदर कितना रुपए लिया गया है ये भी अपने को बताया गया है, 10,000 रुपए लिए हैं रमेश ने, ठीक है। इसमें वर्ष भी बताए गए हैं, कितने वर्षों के लिए लिए हैं, 5 वर्षों के लिए लिए हैं। और इसके अंदर दर भी बताई गई है, कितनी दर पर लिया है, 12% वार्षिक दर पर लिया है। तो ये अपने से ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो 12% वार्षिक दर का मतलब हो गया यानी हर वर्ष प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर 12 रुपए मिल रहे हैं। प्रत्येक 100 के एक नोट पर हर वर्ष के 12 रुपए मिल रहे हैं। कितने वर्षों तक मिले हैं, 5 वर्षों तक मिले हैं। तो 12 पंजे कितने हो गए, 60 रुपए। यानी हर 100 के नोट पर 60 रुपए ब्याज के मिले हैं। और रुपए कितने लिए थे रमेश ने, 10,000 रुपए। तो 10,000 में 100 के कितने नोट होते हैं, 100 नोट होते हैं। एक नोट पे यदि 60 रुपए मिले हैं ब्याज के, तो 100 नोट पे कितने मिले होंगे, 60 गुना 100 बराबर 6,000, ठीक है। बराबर कितने मिले होंगे भाई, 6,000 रुपए मिले होंगे, ठीक। इसको सोल्व करने के लिए नीचे क्या करेंगे अपन, अगर फॉर्मूले सोल्व करना हो तो आपको 10,000 गुणा में 5 गुणा में 12 बटे में, तो 10,000 की 2 जीरो, 100 की 2 जीरो से काट देंगे, बच गए कितना, इधर इधर बच गया नीचे भाई 100 बच गया। गुणा में 5 गुणा 12 60, 12 पंजे 60 हो गए। तो 60 बराबर में 100 गुणा 60 कितने होते हैं, 6,000। तो ऐसे भी 6,000 तो आ ही जाएंगे फॉर्मूले से भी, ठीक है। तो 6,000 अपने को क्या पता चल गया है, इसको रमेश को ब्याज मिला है, ठीक। ब्याज दिया है रमेश ने, ठीक। तो गणेश ने भी 6,000 ही दिए होंगे क्योंकि दोनों बरोबर दिए थे। तो ब्याज में अपन गणेश के भी 6,000 ही कर देते हैं, ठीक। 6,000 रुपए ही उसने ब्याज के दिए थे। लेकिन इसके अंदर अपने को रेट नहीं बताई गई है। अपने को क्या बताया गया, गणेश ने कितने साल में दिए 6,000 रुपए। 6,000 रुपए जो गणेश ने दिए हैं वो दिए 20 साल में, ठीक है। तो 6,000 में अपन पहले क्या करेंगे, 20 का भाग दे देंगे, ठीक। तो 6,000 तो वह 1 साल का कितना रुपये दिया, क्योंकि जो रेट होती है वो वार्षिक होती है। तो 6,000 में अपन 20 का भाग देंगे तो 1 साल का आ जाएगा अपने को, ठीक है। 20 साल में 6,000 मिले हैं तो 1 साल में कितना मिला है। तो 6,000 में यदि 20 का भाग देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 600 में 20 का भाग देंगे, 600 में 2 का भाग देंगे, 300 आ जाएगा, ठीक। कितना आ गया, 300 रुपए। यानी हर साल इसको कितने रुपए मिलने चाहिए, 300 रुपए मिलने चाहिए, ठीक है। 300 रुपए मिलने चाहिए। और इसके पास रुपए कितने थे, कितने उधार लिए थे इसने, इसने जो रुपए उधार लिए थे वो लिए थे 5,000 रुपए, ठीक है। तो 5,000 में 100 के कितने नोट होते हैं, क्योंकि जो ब्याज होता है वो 100 रुपए पर निकलता है। तो 100 के कितने नोट होते हैं, 5,000 में 50 नोट होते हैं। तो 300 में अपन क्या करेंगे, 50 का भाग दे देंगे, ठीक। 300 में अपन दे देंगे 50 का भाग, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 6। तो बराबर 6%। यानी अगर 5,000 पे 6% वार्षिक दर लगाई जाए, ठीक है, 5,000 पे 6% वार्षिक दर लगाई जाए तो फिर अपने को कितने साल के अंदर, 20 साल के अंदर 6,000 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें जो रेट का मान कितना आएगा, 6% वार्षिक, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए।